हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे योगा फॉर बिगिनर्स की। जो योग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो आसन प्राणायाम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आसनों से प्राणायाम से अपना लाभ पाना चाहते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे कौन से आसनों से वो स्टार्ट करें। जो बिगिनर लेवल के जो आसन हैं उनकी आज हम बात करेंगे। जो बिगिनर्स लेवल के जो भी आसन हैं उनको हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियां इंटरलॉक करेंगे और हेड के ऊपर ऐसे रखेंगे। आपको क्या करना है, पहले आसन का नाम है ताड़ासन। इसमें आपको ताड़ासन दो प्रकार से करेंगे। हम एड़ियां नहीं उठाएंगे, श्वास को भर के सिर्फ ऐसे अपने कोर को स्ट्रेच करेंगे। एड़ियां वही रहेंगे, जितना हो सके उतना मैक्सिमम ऐसे कोर को स्ट्रेच करेंगे। ऐसे ये पूरा कोर को स्ट्रेच करेंगे। यहां से पूरा क्या होगा, आपका कोर स्ट्रेच होगा। इस अभ्यास को लगातार ऐसे 5 टाइम के साथ में करेंगे। 5 टाइम्स ऐसे इनहेल के साथ में। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपके जो हाथ के जितने भी मसल है वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो रहे हैं श्वास के साथ में, और आपका कोर स्ट्रेच हो रहा है। आपकी बॉडी का जो स्पाइनल कोड है वो स्ट्रेट हो रहा है ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपके जो हाथ है वो अच्छे होंगे, आपके हाथ की वेन्स अच्छी होगी और आपका कोर जो है वो अच्छा होगा। आपकी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो स्ट्रेंथन होगा, उसका जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट होगा। फिर हम करेंगे ताड़ासन के दूसरे अभ्यास के बारे में। श्वास को भर के ऐसे एड़ियों को लिफ्ट करेंगे। अब ये जितनी ज्यादा एड़ियां आपकी लिफ्ट होगी उतने क्या होंगे, आपके काफ मसल स्ट्रेच होंगे। ये जो आपके काफ मसल्स जो है ये आपकी बॉडी का सेकंड हार्ट होता है। ये जितना अच्छा रहेगा उतना आपकी बॉडी अच्छे से सर्कुलेट करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का जो खून है, ब्लड है, वो पैरों में 2-3 यूनिट रहता है, वो सर्कुलेट करता है, वो ऊपर की तरफ सर्कुलेट करता है। तो ये अभ्यास भी आप लगातार कम से कम 10 to 15 टाइम इनहेल के साथ में ऐसे नाक से श्वास को भरा। अब श्वासों के साथ अभ्यास करने का मतलब है आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का जो इंटेक है उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हो। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है तब क्या होता है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। फ्लो के साथ में जब ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, आपके सेल एक्टिवेट होते हैं। फिर क्या करेंगे, अपने दोनों पैर खोलेंगे और हथेलियां दोनों चेस्ट के सामने। इनहेल करके ऐसे दोनों हाथ पीछे, नेक को ऐसे ऊपर, और एक्सेल करके नीचे। इससे क्या होगा, आपका नेक स्ट्रेच होगा, यहाँ से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा। जब आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपका जो एनर्जी हार्मोन है, एनर्जी का जो हार्मोन है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और इनहेल करके जब आप ये दोनों हाथ खोल के स्ट्रेच कर रहे हो तो आपके लंग्स एक्टिवेट होते हैं। जितना ज़्यादा लंग्स में आप ऑक्सीजन का इंटेक लेकर जाएंगे या ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। क्योंकि पहले ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है, उसके बाद आपकी बॉडी में जाता है। और साथ ही क्या होता है, आपके हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। जितना आपकी हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका जो हार्ट एग्जैक्ट होता है, आपकी हार्ट जो पंप करता है, वो सारा का सारा इस अभ्यास से एकदम सही हो जाता है। योग की शुरुआत, आसन प्राणायाम की शुरुआत वही करते हैं जो मेंटल पीस चाहते हैं, जो मानसिक संतुलन चाहते हैं, अपने बॉडी के जो विकार बढ़े हुए उनको कम करना चाहते हैं। तो आपके हार्ट जो है वो आपकी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी को चलाता है। तो ये स्ट्रेच आपको हेल्प करेगा। जब आप 25 to 30 टाइम करोगे तो आपकी हार्ट हेल्थ है जो वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ ऐसे सामने रखेंगे, श्वास को भर के ऐसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो आपका जो पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक्टिवेट होता है और बाहर छोड़ के ऐसे वापस। जितना आपकी स्पाइनल कोड है, जितना आपकी स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, उतना ही क्या होगा, आपकी बॉडी है वो अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्पाइनल वर्टिब्रास होते हैं उनसे वेन्स निकलती है।
यहाँ जो अपनी नसें हैं, जो वर्टिब्राज है, इनमें से वेन्स निकलती है ऊपर तक, पूरा C1 से लेके जो आपका एंडिंग नर्व इनटेक रहता है वहां तक। तो जब आप श्वास को भर के से पूरा लेफ्ट एंड राइट साइड करते हो तो आपकी स्पाइन लचीली रहती है। आपकी जितनी स्पाइन मूवमेंट करेगी उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतनी आपके वेन्स जो है वो अच्छे रहेंगे। तो ये अभ्यास भी आप लगातार 20 टाइम स्टार्टिंग में इनहेल के साथ कर सकते हैं। फिर हम करेंगे दूसरा, अपने दोनों हाथ कमर पे। ये भी आपके स्पाइन और आपके हिप मसल के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। श्वास को भर के ऐसे स्पाइन को पीछे बाहर छोड़ के पूरा आगे, फिर भर के ऐसे पीछे। इसको भी 20 क्लॉक और 20 एंटी क्लॉक जब आप करते हैं तो आपका जो हिप मसल है, आपके जो हिप मसल है, आपके जो इनर थाइज है, आपके जो अपर थाइज है, आपके जो पेल्विस फ्लोर है, जहां से भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, पेल्विस फ्लोर पूरा एक्टिवेट होता है, आपका लोअर बैक अच्छा होता है। तो ये भी आप 25 क्लॉक और 25 या 20 एंटी क्लॉक कर सकते हैं। बहुत से लोगों में क्या होता है कि वो बैठ जाते हैं तो उठते हैं तब पेन होता है, लंबे समय तक नहीं बैठ पाते क्योंकि हिप मसल बहुत ज्यादा मात्रा में टाइट रहते हैं। तो अपने हिप मसल को अच्छा करने के लिए ये अभ्यास आप जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नी के लिए। बहुत से लोगों के स्टार्टिंग में क्या होता है, आजकल जनरेशन को कार्टिलेज बहुत इसी उम्र में कम होने लग जाती है, नी में पेन रहने लग जाता है। तो स्टार्टिंग से ही यदि आप ऐसे नी को क्लॉक एंटी क्लॉक यदि घुमाने लग जाओगे, जब आप बिगिनर स्टार्ट करते हो, तब क्या होगा, कभी भी आपको नी पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब आप ये लगातार ऐसे करते हो क्लॉक, तो आपका जो नी जॉइंट है वो 3 हड्डियों से मिलकर बना है। जो बड़ी वाली हड्डी है वो पेल्विस के एंडिंग पॉइंट से लेकर नी के यहाँ तक फीमर, और जो नीचे वाली बड़ी हड्डी है उसको बोलते हैं टीबिया, और ये जो नी का जो कैप है राउंड कलर का, इसको बोलते हैं पटेरा। ये तीनों कनेक्ट हैं और ये तीनों जुड़े हैं कार्टिलेज से। वो कार्टिलेज कम हो जाता है अपने बॉडी में इंग्रेडिएंट्स कुछ कम होने की वजह से, या लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या ओवरवेट की वजह से। तो जब आप ये मूवमेंट करते हो तो आपके नी जॉइंट अच्छे बने रहते हैं। तो ये 20 टाइम क्लॉक और 20 टाइम जब आप एंटी क्लॉक करते हो तो ओवरऑल आपके पैर अच्छे होते हैं, आपके खड़े होने का पोस्चर अच्छा होता है, चलते हैं तब आपके पैर नी जॉइंट में पेन नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे एंकल जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम करेंगे एंकल जॉइंट के लिए दोनों हाथ कमर पे और पंजे को ऐसे टो को आगे करेंगे, एक्सेल करके, इनहेल करके ऐसे अंदर और एक्सेल करके वापस आगे, फिर इनहेल करके ऐसे अंदर और एक्सेल करके आगे। ऐसे लगातार दोनों पैर से 20 टाइम ऐसे अंदर बाहर करेंगे ये। और फिर इसी को ही क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जिसके आपके एंकल जॉइंट है वो अच्छे होंगे और आपकी बॉडी के जो चैनल्स हैं, जैसे मैंने हाथ का बताया कि आपके हाथ ऐसे मूवमेंट करोगे तो और हाथ ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपके हाथ एक अच्छे होते हैं। हाथ और पैर अच्छे नहीं होते हैं, ये जो हड्डियां जा रही है यहाँ से, हड्डियों के बीच में जो नसें जा रही है, वैसे ही पैर के बीच में से नसें जा रही है जो आपके बॉडी को सर्कुलेट करती है। ये चैनल जब आप केवल ये रोटेट करोगे तो एंकल जॉइंट के साथ क्या होगा, ये चैनल्स एक्टिवेट होंगे। चैनल्स एक्टिवेट होंगे स्टार्टिंग में। अगर आप नेक को अप एंड डाउन करोगे, ये जो मैंने बताया, तो इससे आपका ये एनर्जी ग्लैंड एक्टिवेट होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो स्टार्टिंग में आप जितना सूक्ष्म तरीके से करते हो तो आपकी बॉडी ओवरऑल क्या होती है, पूरी एक्टिवेट होती है, आपकी पूरी बॉडी एनर्जी में आती है, एक्टिव फॉर्म में आती है। तो ये पार्ट 1 मैंने बताया स्टैंडिंग वाले आसन जो आप बिगिनर कर सकते हो। पार्ट 2 में हम बैठने वाले आसन की बात करेंगे, फिर इसी का ही पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बनाएंगे जो सीधे और उल्टे लेट के करते हैं। और जो बिगिनर कौन से प्राणायाम कर सकते हैं वो पार्ट 5 में आएगा। तो पार्ट 1 में जो स्टैंडिंग के जो मैंने आसन बताए वो आसन हम करेंगे, और ये आसन आप रोजाना 25 to 30 मिनट ट्राई करें और अपनी हेल्थ को अच्छा करें। तो बिगिनर के लिए ये जो मैंने पैकेज बताया है इसको जरूर आप ट्राई करें। ओम सभी को।